बैक टू इंक्यूजिटिव लर्नर्स। माय नेम इज़ स्वाति। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 19 से 22 तक के आर्टिकल्स और राइट टू फ्रीडम कंप्लीट करेंगे। सो आज 5 आर्टिकल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं आज की वीडियो का पहला आर्टिकल जो है आर्टिकल 19। देखिए, आर्टिकल 19 गारंटीज टू ऑल सिटीजन्स द 6 राइट्स। आर्टिकल 19 सभी सिटीजन्स को 6 राइट्स गारंटी करता है, 6 राइट्स प्रोवाइड करता है। कौन कौन से हैं वो राइट्स? सबसे पहले राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देखिए, आर्टिकल 19 हर एक सिटीज़न को ये फ्रीडम देता है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार जो वो फील करता है ही कैन स्पीक, एक्सप्रेस कर सकता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है वो अब उसकी मर्ज़ी है, चाहे तो वो वोकली करे या पेंटिंग के थ्रू करे, जिस भी तरीके से, चाहे वो लिख के एक्सप्रेस करे अपने आप को, उसको पूरी फ्रीडम है और ये फ्रीडम प्रोवाइड कराता है आर्टिकल 19। सेकेंड राइट है राइट टू असेंबल पीसफुली, विच मीन्स कि हर एक सिटीज़न को ये अधिकार है कि वो कहीं पे भी असेंबल हो सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन पीसफुली, बिना किसी हथियार के, बिना किसी इलीगल वेपन के। अगर लोग चाहें, सिटीजन्स चाहें, तो वो एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं। नेक्स्ट है राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, यानी कि सिटीजन्स के पास ये राइट है कि वो फॉर्म कर सकते हैं एसोसिएशंस, यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। फ्रीडम देता है आर्टिकल 19। नेक्स्ट राइट है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि हर एक सिटीज़न के पास ये अधिकार है कि वो इंडियन टेरिटरी में कहीं पर भी विज़िट कर सकता है, कहीं पर भी मूव कर सकता है। कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक जहाँ भी वो जाना चाहता है, ही कैन मूव फ्रीली, किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट है राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि हर एक सिटीज़न के पास ये अधिकार है कि वो पूरे इंडिया की टेरिटरी में कहीं पर भी जाकर सेटल हो सकता है, रह सकता है। किसी तरह का कोई उस पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे, ये उसका फ्रीडम है, ये उसको राइट आर्टिकल 19 ने दिया है। नेक्स्ट है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, विच मीन्स कि हर एक सिटीज़न के पास ये अधिकार है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकता है, किसी भी तरह का ऑक्यूपेशन, कोई ट्रेड करना चाहता है या बिज़नेस करना चाहता है, उसको इस चीज़ की फ्रीडम प्रोवाइड कराता है आर्टिकल 19। तो ये 6 फ्रीडम्स थी, 6 राइट्स थे जो आर्टिकल 19 हर एक सिटीज़न को प्रोवाइड कराता है, गारंटी देता है इन सारे राइट्स की। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 20 की। देखिए, आर्टिकल 20 बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। प्रोटेक्शन की बात करता है रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। देखते हैं क्या है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज्ड पर्सन, वेदर सिटीजन और फॉरेनर और अ लीगल पर्सन। देखिए, आर्टिकल 20 हर एक सिटीज़न यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया हुआ है, द सिटीजन्स हों, चाहे फॉरेनर्स हों या फिर कोई लीगल पर्सन हो, ये आर्टिकल 20 सभी के लिए काम करता है। और क्या काम करता है? ये ग्रांट करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट। आर्बिट्ररी यानी कि मनमानी, एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज्ड पर्सन। एक्यूज्ड पर्सन के आर्बिट्ररी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट के अगेंस्ट काम करता है। और ये हर एक, यानी कि या तो सिटीज़न हो उसके ऊपर भी ये काम करेगा, फॉरेनर के ऊपर भी, एंड लीगल पर्सन, इन तीनों के ऊपर आर्टिकल 20 काम करेगा। चलिए, ये थी आर्टिकल 20 की बात। अब हम बात करेंगे, देखिए, आर्टिकल 20 में 3 प्रोविजंस या फिर डायरेक्ट 3 प्रोविजंस, 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं इसके डायरेक्शन में। सो कौन कौन से हैं? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपैरिडी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों वो
प्रोविजंस हैं जिनसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के बारे में। इसका मतलब ये है कि किसी भी सिटीज़न को पनिशमेंट नहीं दी जाएगी अगर वो लॉ का उल्लंघन नहीं करता है। अगर वो लॉ का उल्लंघन करता है तो उसको उसके अकॉर्डिंग ही सज़ा मिलेगी, लेकिन अगर उसने लॉ का उल्लंघन नहीं किया है तो उसे किसी भी तरह का कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है। सेकंड है नो डबल जियोपैरिडी, विच मीन्स कि किसी ने कोई क्राइम किया है तो उस क्राइम के लिए उसको सिर्फ एक बार ही सज़ा मिलेगी, जो भी उस क्राइम के लिए सूटेबल पनिशमेंट हो। थर्ड है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन मीन्स कि आत्म अपराधी। तो इसका मतलब ये है कि नो पर्सन एक्यूज्ड of any offense shall be compelled to be a witness against himself। ठीक है। तो ये 3 प्रोविजंस थे इसके डायरेक्शन में। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 21 की। आर्टिकल 21 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। सो क्या कहता है आर्टिकल 21? आर्टिकल 21 डिक्लेयर्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड of his life or personal liberty except according to procedure established by the law, which means कि किसी भी व्यक्ति को डिप्राइव्ड यानी कि वंचित नहीं किया जाएगा उसकी लाइफ से और उसकी पर्सनल लिबर्टी से। सिर्फ एक कंडीशन है कि वो जो भी जिस तरह की भी लाइफ वो स्पेंड करना चाहता है वो अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, यानी कि लॉ के अंडर अगर वो काम कर रहा है, जिस तरह की भी वो जीवन जीना चाहता है, अगर वो लॉ के अंदर रहकर वो जीवन जी रहा है, देन इट इज़ लीगल। तो उसको किसी भी तरह का उसके मतलब अगेंस्ट कोई नहीं बोल सकता। वो अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ स्पेंड कर सकता है, सिर्फ लॉ के अंदर रह के, लॉ को ध्यान में रखते हुए। तो ये चीज़ बात करता है आर्टिकल 21 किस चीज़ की? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आगे देखते हैं आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन। देखिए आर्टिकल 21A बात करता है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार की। क्या कहता है कि द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रंस of the age of 6 to 14 years in such a manner as the state may determine। देखिए आर्टिकल 21A बात करता है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए, विच मीन्स कि एक बेसिक एजुकेशन उनका इनरोलमेंट होना चाहिए बच्चों का। सो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बात करता है आर्टिकल 21A, और ये हर बच्चे का एक फंडामेंटल राइट है। जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनका ये राइट है कि उन्हें एजुकेशन मिलनी चाहिए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। देखिए आर्टिकल 21 जो है, ये जो प्रोविज़न है ये पहले नहीं था, ये इसको ऐड किया गया था। और किस अमेंडमेंट के थ्रू इसे ऐड किया गया था? बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 का। तो ये MCQ में पूछा जा सकता है कि राइट टू एजुकेशन कब ऐड किया गया था? तो 2002 में। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये बात थी आर्टिकल 21A की। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 22 की, जो बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। क्या कहता है ये? कि प्रोटेक्शन देता है ये हर सिटीजन को अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। देखते हैं क्या है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड, यानी कि जो व्यक्ति अरेस्टेड है और डिटेन किया गया है उसके लिए क्या प्रोटेक्शन है वो है। तो डिटेंशन किस तरह की है? 2 टाइप की बताई हैं, प्यूनिटिव डिटेंशन एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। देखिए अगर मैं प्यूनिटिव डिटेंशन की बात करूँ तो प्यूनिटिव डिटेंशन इज़ टू पनिश अ पर्सन फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बाय हिम आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन इन अ कोर्ट, यानी कि कोर्ट में ट्रायल के बाद अगर किसी को पनिश किया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है, दैट इज़ प्यूनिटिव डिटेंशन। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करूँ तो ये बिफोर द ट्रायल, यानी कि अगर कोर्ट में ट्रायल के पहले ही किसी को पनिश किया जा रहा है, दैट इज़ प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो ये 2 तरह के डिटेंशन है।
और ये आर्टिकल 22 बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो ये थे कुछ 5 आर्टिकल जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस करे। आर्टिकल 19 जो बात करता है 6 राइट्स की, जिसमें कौन कौन से राइट हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकल 19 में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल पीसफुली, right to form associations, unions, cooperative societies, right to move freely throughout the territory of India, right to reside and settle in any part of the territory of India, right to practice any profession or to carry on occupation, trade or business. आर्टिकल 20 बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, और उसमें ये 3 प्रोविजंस दिए हुए हैं उसके डायरेक्शन में, आर्टिकल 20 के डायरेक्शन में। उसके बाद आर्टिकल 21 हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने बात करी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। उसके बाद आर्टिकल 21A जो बात करता है राइट टू एजुकेशन की, और कब इसे ऐड किया गया था, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था, हमने फिर वो डिस्कस किया। उसके बाद हमने आर्टिकल 22 डिस्कस किया, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो हमने ये 5 आर्टिकल्स आज की वीडियो में कंप्लीट करे और अपना राइट टू फ्रीडम कंप्लीट कर लिया है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर